हेलो एंड वेलकम टू गामा क्लासेस। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेजिस्टेंस इन अ वायर। तो सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं ये रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है। रेजिस्टेंस एक तरह से क्या है, करंट के वैल्यू को जो है घटा देता है। जैसे बाय द वे जो है, अगर आप जो है बाइक चला रहे हैं और आपके रोड में ब्रेकर आ गया, ठीक है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, स्पीड आपको जो है कम कर देना पड़ेगा। सेम यहाँ पर जो है किसी भी सर्किट में अगर जो है करंट फ्लो कर रहा है और उसके रास्ते में अगर रेजिस्टेंस आ गया तो करंट के वैल्यू को जो है वो कम कर देता है या उसको जो है कंज्यूम करने लेता है। तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो सकता है, जैसे आपका कोई भी डिवाइस जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, कोई भी आपका फ्रिज, ये सारा चीज जो है आपका ये एक तरह से सर्किट में रेजिस्टेंस की तरह जो है काम करेगा, वो आपका करंट को जो है कंज्यूम कर लेता है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा उसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला के बारे में हम लोग जो है अपने इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो वायर में जो रेजिस्टेंस जो है वो उसके लिए फार्मूला दिया गया है R इक्वल टू रो एल बाई ए। एल जो है लेंथ ऑफ द वायर है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये रो जो है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या बोलिए कि ये एक तरह का कांस्टेंट है। कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी वायर में जो है अगर रेजिस्टेंस उसके बारे में पता करना है तो वो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा, माने इनवर्स का, और अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करेगा। और ये रोज आपका जो रो जो है ये रेजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये एक तरह का कांस्टेंट है। ये हर मटेरियल का अपना रेजिस्टिविटी होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपना उसका होता है। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल का प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी रो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो इसे लिख सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम कॉपर का वायर लेते हैं तो कॉपर का एक अलग रेजिस्टिविटी होगा, अल्युमिनियम वायर का अलग रेजिस्टिविटी होगा, गोल्ड वायर या सिल्वर वायर का अलग रेजिस्टिविटी होगा। हर मेटल का अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज इस फार्मूला में ध्यान रखना है, क्या ये लेंथ ऑफ द वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर बाय द वे ये PQ वाले साइड में, PQ वाले साइड में अगर हम जो है लेंथ को कंसीडर करते हैं, ये लेंथ हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया PQ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस एरिया को हम लोग कंसीडर करेंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, वरना आपको जो है न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। न्यूमेरिकल में लेंथ अगर हम जो है ये PQ के डायरेक्शन में लेते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया PQ पे परपेंडिकुलर होगा, ये हम जो है पार्ट को लेंगे, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं। एरिया जो भी हम लोग लेंगे उसके परपेंडिकुलर हम लोग जो है लेंथ को लेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, L and A should be always perpendicular to each other, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है ये ध्यान रखते हैं कि ये रेजिस्टिविटी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अगर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी आपका क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जैसे ही बढ़ेगा तो वो अधिक आपका जो है ये कंडक्ट करेगा करंट को, अधिक चार्ज को जो है वो कैरी करेगा, तो उसके कारण क्या होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है किसके प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल का अलग अलग जो उसमें अलग अलग जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। इसका मतलब हो रहा है क्या, रेजिस्टिविटी आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, R इक्वल टू रो एल बाय ए। तो इसमें हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में क्या बोल रहे हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मटेरियल, ये ध्यान में रखना है कि रेजिस्टिविटी जो है किसी भी मटेरियल में कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पे डिपेंड करेगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन का जो है वैल्यू बढ़ने पे, नंबर अगर बढ़ता है उसका डेंसिटी, तो रेजिस्टिविटी क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है,
with the increase in number of free electrons resistivity decreases, rod decreases। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू अगर जो है बढ़ जाता है तो आपका जो है रेजिस्टिविटी का वैल्यू जो है डिक्रीज कर जाता है। और रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मटेरियल अगर सेम है तो उसका रेजिस्टिविटी सेम है। अगर कॉपर वायर है, कॉपर वायर का सेम कॉपर वायर का जो है दो अलग पार्ट लिए हुए और दोनों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो दोनों में रेजिस्टिविटी का वैल्यू सेम होगा। जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा तब तक रेजिस्टिविटी का वैल्यू नहीं बदलेगा। लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेगा। सेम मटेरियल में जो है रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे डिपेंड करेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर लेंथ अगर जो है अधिक ले लेते हैं, कॉपर वायर का जो है लेंथ अगर जो है एक 2 मीटर का कॉपर वायर लेते हैं और दूसरा जो है 1 मीटर का कॉपर वायर लेते हैं, दोनों में रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट होगा लेकिन रेजिस्टिविटी का वैल्यू दोनों में सेम होगा क्योंकि दोनों कॉपर वायर है। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर जो है इसका वैल्यू इंक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी आपका डिक्रीज कर जाएगा। पॉइंट क्लियर है ये? और एक चीज और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एल और ए जो है आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर लेंथ को अगर पीक्यू के डायरेक्शन में लेते हैं तो ए जो है पीक्यू पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये डायरेक्शन आपको जो है दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी का जो है अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो उसे हम लोग जो है कंडक्टिविटी बोलते हैं, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। यहां पे सिग्मा को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी तो कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम लोग जो है कंडक्टिविटी बोलते हैं। और अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को गुना करने पर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा? कांस्टेंट देगा। और वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये कुछ पॉइंट आपको जो इसमें ध्यान रखना है। इसके कुछ हम लोग जो है ये यूनिट के बारे में देखते हैं। तो रेजिस्टेंस को किस चीज में मेजर करते हैं हम लोग जो है ये ओम में मेजर करते हैं। ओम में, या आपको जो है ये सिंबल आपको मिलेगा इस प्रकार का सिंबल ओम, इसका यूनिट हो जाएगा। और रेजिस्टिविटी का जो है यूनिट क्या हो जाएगा? इसका जब यूनिट निकालेंगे हम लोग ये, तो रो को अगर यहां से सेपरेट करेंगे तो क्या होगा? RA/L हो जाएगा। बाय भाई यहां पर हम जो है ये इससे जो है रो निकालें, रो इक्वल टू RA/L हो जाएगा। और ये L इसका जो है यूनिट अगर हम लोग ले लें, इसका जो है ओम और A का जो है मीटर स्क्वायर और इसका जो है मीटर, तो कितना यूनिट आ गया? ओम मीटर आ गया। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट भी याद रखिएगा ओम मीटर होता है। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? जस्ट इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ओम मीटर जो है रेजिस्टिविटी का यूनिट है, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर टू पावर -1। तो इसका यूनिट हो गया कंडक्टिविटी का ओम मीटर और इस पूरे पे जो है -1 हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सब में जो है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब डेटा में जो है क्या आपका जो है फार्मूला है, उस फार्मूला को याद रखना है। और फार्मूला क्या है हमारा? R इक्वल टू ρL/A। और लेंथ और ए जो हमेशा एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो हमने डिस्कस किया। और ये रो जो है जो आपका एक तरह का कांस्टेंट है, इसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ये सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो है डिपेंड करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो है अगर डेंसिटी बढ़ता है तो आपका रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। जस्ट आपका जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी पे जो है उल्टा आपका करता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर घटेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी अगर जो है बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी आपका जो है घटेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या?
कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का जो है रेसिप्रोकल होता है, ये ध्यान रखना है आपको ये। और यूनिट याद रखना है आपका, जो है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और जो है यहां से रेजिस्टिविटी का यूनिट अगर निकालते हैं तो ओम मीटर हो जाता है। सेम इसी को जो है अगर ये कंडक्टिविटी का यूनिट लेंगे तो ओम मीटर टू पावर -1। तो इतना आपको जो है ध्यान रखना है। R इक्वल टू रो एल बाय ए। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग जो है मॉडिफाई करते हैं, और सिर्फ हम लोग जो है ये इसमें रो कांस्टेंट है, एल और ए वेरिएबल है। हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि ए को भी कांस्टेंट के फॉर्मेट में चेंज कर देना चाहिए, चेंज करने का कोशिश करते हैं। किसी भी वायर में जो है क्या चीज कांस्टेंट हो सकता है? उसका रेजिस्टिविटी, रो का वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होगा। दूसरा इसमें एक चीज और कांस्टेंट होता है, क्या? इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम किसी भी वायर का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे किसी भी वायर को स्ट्रेच कर दीजिए, खींच के जो है लंबा कर दीजिए, या कंप्रेस कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करने वाला। जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम रहेगा। तो रो आपका, तो ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये भी कांस्टेंट है, वी भी आपका कांस्टेंट है। और हम लोग वी का एक फार्मूला जानते हैं, वी इक्वल टू वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ अगर जो है गुना करते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है। हम चाहते हैं क्या? R इक्वल टू रो एल बाय ए। इसमें लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वेरिएबल है, लेंथ इंक्रीज कर सकता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर सकता है। तो चाहते हैं कि सिर्फ इसमें जो है लेंथ ही जो है वेरिएबल का फॉर्मेट में रहे, बाकी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये भी हट जाए और इसके जगह कुछ ना कुछ कांस्टेंट लाए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम यहां से हटाना चाहते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है V इक्वल टू ए एल। तो यहां से अगर हम A निकालेंगे तो VYL इक्वल टू ए आ रहा है। इस A के वैल्यू को यहां पर इस फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं, रो एल, A के जगह जो है V बाय एल, तो ये पार्ट ऊपर चले जाएगा, तो एल स्क्वायर बाय V। अब इस फॉर्मूला पे जरा ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या? रो भी कांस्टेंट हो रहा है, V भी कांस्टेंट हो रहा है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो रहा है। तो ये पूरा ये दोनों कांस्टेंट हो गया। तो रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो इस फॉर्मूला से हमें पता लगता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। कहने का मतलब है क्या? अगर लेंथ जो है, अगर किसी भी वायर को के लेंथ को अगर हम दोगुना कर दे, डबल कर दे, तो रेजिस्टेंस कितना से बढ़ जाएगा? जब डबल इसको जो है इंक्रीज करते हैं तो डबल 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपका 4 टाइम्स आपका बढ़ जाएगा। लेंथ और जो है रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन होगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये खास करके न्यूमेरिकल में पूछ देता है कि अगर किसी भी वायर के लेंथ को हम जो है डबल कर दे तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? तो डबल कर देंगे तो 2 को यहां पे रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स आपका हो जाएगा। अगर इनिशियल में जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसका 4 गुना आपका बढ़ जाएगा। अगर बाय द वे लेंथ को हम ट्रिपल कर दे, 3 टाइम्स बढ़ा दे, तो वैसे केस में आपका जो है रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? आपका जो है 9 टाइम्स आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी रिलेशन याद रखिएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। और आप जो है ये वॉल्यूम जो है एरिया इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी याद रखिएगा, आपको ये काम आएगा। तो आज हम लोगों ने रेजिस्टेंस इन ए वायर के बारे में जो है डिस्कस किए, इसके कुछ फार्मूला के बारे में डिस्कस किए, R इक्वल टू रो एल बाय ए, और इसमें रेजिस्टिविटी, रो जो है रेजिस्टिविटी, इसके बारे में भी डिस्कस किए, ये कैसा प्रॉपर्टी है आपका ये। फिर कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किए, इसके यूनिट के बारे में डिस्कस किए, और रेजिस्टेंस और लेंथ में कैसा रिलेशन है अगर जो है सिर्फ लेंथ ही आपका वेरिएबल क्वांटिटी हो। तो ये सारे चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेजिस्टेंस के बेस पे हम लोग जो है इसी फार्मूला के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।